हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है तंडुला नाली जातक। बोधिसत्व कवि राजा के मूल्यांकक थे। उन्होंने अकेले ही महल द्वारा खरीदी गई हर चीज़ों की कीमत की निर्धारित की और विक्रेताओं के पास उसकी कीमत को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। राजा लालची था और इस बात की सराहना नहीं करता था कि बोधिसत्व उचित मूल्य चुकाते थे। इसीलिए राजा ने उन्हें बदल दिया। चूंकि उसने योग्यता के बजाय समान विचारधारा की तलाश की, राजा ने एक यादृच्छिक किसान को चुना जिसे उसने नौकरी के लिए अपनी खिड़की से चलते देखा। वह आदमी एक पूर्ण मूर्ख था और उसने चीज़ों के लिए कीमत को उनके वास्तविक मूल्य के बजाय पूरी तरह से सनक के आधार पर चुना। एक बार मूर्ख नए मूल्यांकक ने फैसला किया कि 500 घोड़े केवल एक नाप चावल के लायक थे। घोड़ा का सौदागर बगल में था और उसने बोधिसत्व से पूछा कि क्या किया जा सकता है। उसने उस व्यक्ति से कहा कि यदि वो राजा के सामने इस प्रश्न का उत्तर देने को सहमत हो तो मूल्यांकक को रिश्वत की पेशकश करे। यदि 500 घोड़े एक नाप के चावल के बराबर है तो चावल का एक माप का मूल्य क्या है। मूल्यांकक ने विक्रेता के पैसे को स्वीकार कर लिया और राजा के साथ अपने अगले श्रोताओं में उसने कहा कि चावल का एक माप पूरे शहर और उसके उपनगरों के लायक है। इकट्ठे सलाहकार हंसी और तालियों की गड़गड़ाहट में फूट पड़े, ये कहते हुए कि राजा और मूल्यांकक एक दूसरे के लिए कितने उपयुक्त थे। मूर्ख की तरह देखने के लिए बने राजा ने बोधिसत्व को नौकरी बहाल कर दी। बुद्ध के जीवन काल में मूर्ख मूल्यांकक बुद्ध का एक बड़ा शिष्य लालूदाय का पूर्व जन्म था, जो काफ़ी मूर्ख था और अक्सर एक बात कहता था जब उसका मतलब कुछ और होता था। प्रत्येक उभय मठ में शिष्यों को चावल वितरित किया जाता था, जिसमें बड़े को सबसे अच्छा चावल और सबसे कम उम्र के शिष्य को घटिया चावल दिया जाता था। चूँकि लालूदाई की रैंक मध्यम थी, इसीलिए उन्हें कभी अच्छा चावल मिलता था और कभी नहीं मिला तो उसने शिकायत की। आखिरकार उसने वितरण खुद करने के लिए कहा, लेकिन वो कार्य में बुरी तरह विफल रहा और उसे जल्दी ही उस कार्य से मुक्त कर दिया गया। जब बुद्ध ने लालूदाई की असफलता के बारे में सुना तो उन्होंने ये कहानी सुनाई ताकि लोगों को पता चले कि लालूदाई भी अतीत में मंदबुद्धि रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।